नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर पहुंच चुका है। नाटो देश रूस को घेरने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे रूस को तबाह किया जाए। एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इटली के जरिए रूस को तबाह करने के लिए पूरी मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन इसी बीच रूस ने भी एक प्लानिंग की है, वो है बाल्टिक देशों के जरिए नाटो को तबाह करने की। दरअसल नाटो में एक सैन्य अभ्यास चल रहा है। बाल्टिक देशों के जरिए ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, जिसको लेकर रूस अलर्ट हो गया है। किम जोंग का साथ भी रूस को मिल गया है और अब रूस जो है बाल्टिक देशों की सीमाओं पर कब्जा जमाएगा और उसके जरिए नाटो की कमर तोड़ेगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से यहां युद्ध विराम की बातचीत चल रही थी कि रूस और यूक्रेन जो है युद्ध विराम कर लेंगे, बातचीत आगे ही बढ़ रही थी, लेकिन यूक्रेन लगातार चालाकी खेल रहा है नाटो देशों के जरिए। जिस तरीके से खबर आ रही है कि नाटो देश जो है रूस को तबाह कर देंगे, लेकिन रूस जो है शांत बैठने वाला नहीं है। देखिए, रूस शांत बैठने वाला नहीं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब आखिरी बार ट्रंप ने 4 जून को फोन किया था पुतिन के पास और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी थी, उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी थी कि जो 1 जून के दिन यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है अमेरिका की मदद से, हालांकि ये बात उन्होंने नहीं लिखी थी अमेरिका की मदद से, उसका बदला पुतिन जरूर लेंगे। और फोन पर यह बात पुतिन ने ट्रंप को कही थी। उसके बाद अगली ही रात लगातार 6 घंटे फायरिंग की गई। उसके बाद फिर मिसाइलें दागी। लेकिन 9 जून के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो जेलेंस्की ने की थी, ना ट्रंप ने की थी, ना नाटो देशों ने की थी और ना ही जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं उन्होंने की थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 9 जून की रात की है, जिसमें लगभग 480 ड्रोन्स, मिसाइलें और जो है ड्रोन्स और मिसाइलों से रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया। पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है शबनम, और ये जो हमला था अब तक का सबसे बड़ा हमला था। अच्छा, एक चीज और आपने गौर की होगी, 1 जून को जब हमला किया यूक्रेन ने रूस के ऊपर, उसके बाद जो हमले रूस ने किए उनके बारे में आप यही सुन रही हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला, अब तक का सबसे बड़ा हमला। मतलब रशिया अपने हमलों का जो क्राइटेरिया है, जो दायरा है, उसे लगातार बड़ा कर रहा है। ये आप देख लीजिए कि पोलैंड तक जो सीमा लगती है यूक्रेन की, वहां तक ड्रोन्स और मिसाइलें दागी हैं रूस ने। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि 480 में से 270 ड्रोन्स को, मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, जिसमें नाटो देशों का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन अब जैसा कि आपने कहा, नाटो देशों के साथ क्या खुफिया प्लानिंग अमेरिका की चल रही है? क्या नाटो रूस से उलझने का मतलब मादा रखते हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये, क्या नाटो देश रूस से उलझना भी चाहते हैं या नहीं? देखिए, यूक्रेन एक मोहरा था, नाटो की शरण में जाकर वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जितना कर्ज अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिया गया, उसके चक्कर में आधा यूक्रेन अमेरिका के हाथों बिक गया। 5 जो हिस्से हैं वो यूक्रेन के रशिया कब्जे में ले चुका है। और कहा ऐसा जा रहा है, खबर ऐसी भी है, जर्मनी के अखबार ने यह खबर छापी है कि एक और हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। नाटो को समझने के लिए आपको थोड़ा मैप के जरिए मैं समझाता हूं कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ है। देखिए, ये यूक्रेन का मैप है, ये यूक्रेन का मैप है और ये जो आपकी है ये कीव इसकी राजधानी है। ये यहां आपकी राजधानी है कीव, ये कीव राजधानी है। अब ये पूरा जो सीमा है ये रशिया का है। यहां से आप देखिए, यहां से बैठकर यहां तक हमले किए हैं। इस बार जो हमला हुआ है ये यहां तक हमला इस बार रूस ने किया है। ये जो शहर है लुसांक, डोसाक और ये 4 शहर, बल्कि ये क्रीमिया 5 शहर, अब तक 5 सिटी जो थी वो कब्जे में थी रशिया के। लेकिन अब एक न्यूज़पेपर ने खबर छापी है कि ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला हिस्सा भी अब कब्जे में है रूस के। और रूस का ये प्लान है 2026 तक के लगभग ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को अलग करके वो नया रशिया बनाएगा। इतना हिस्सा अलग और ये बाकी बचेगा वो यूक्रेन रह जाएगा। हाँ, अगली तस्वीर दिखाइएगा जरा, किस तरीके से एक मैं देखिए, ये जर्मनी का एक न्यूज़पेपर है, इसने ये खबर छापी है, रशिया क्लेम्स एंट्री इनटू, वो जो रीजन मैंने आपको दिखाया कि वहां एंट्री कर चुका। हालांकि ऑफिशियल तौर पर जो 5 रीजन है रूस अब तक उनकी जानकारी दे चुका है, लेकिन
इस वाले रीजन की अब तक जो ऑफिशियल जानकारी है वो नहीं दी है। आपने जो बात की बाल्टिक देशों की, बाल्टिक का जो रीजन है वो बहुत मतलब जरूरी हो जाता है। और जो 3 देश हैं वो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये रशिया के साथ सीमा साझा करते हैं और यहां बेलारूस आता है। इसे समझने के लिए दूसरा मैप दिखाइएगा जरा, और यहां ये पोलैंड आता है, इसे भी आप देख लीजिए। यहां आइए, ये जो पोलैंड है, सबसे पहले अगर नाटो कंट्री कोई आता है तो ये पोलैंड आपका नाटो कंट्रीज में यहां आता है, ठीक है, जो रशिया के सबसे नजदीक है। यूक्रेन की बात छोड़ दीजिए, अभी यूक्रेन को पूरी तरीके से नहीं मिला है। देखिए, जो ये वाले हिस्से पर अब तक कब्जा कर चुका है रशिया, और ये आधे हिस्से पर कब्जा करने की बात है। अगर रशिया यहां आधे हिस्से पर कब्जा करता है तो ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी का जो इलाका है वो पूरी तरीके से रशिया के होल्ड में आ जाएगा। यहां से अब फिर उसे जो है ये टर्की की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो ग्रीस या फिर कहीं भी उसे जाना होगा वो पूरी तरीके से व्यापार इसका कर लेगा। ये जो बेलारूस है, बेलारूस आपको पता है कि किसी भी वक्त शरण में जाने के लिए तैयार बैठा है। मतलब मित्र राष्ट्र अगर यूएसएसआर से टूटने के बाद मित्र राष्ट्र कोई रहा 15 देशों में से तो वो बेलारूस ही रहा। बेलारूस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें पुतिन अगर कल कहें कि आइए भाई विलय कर लीजिए तो वो कल ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लेंगे। अब जो नाटो देशों की बात है, ये जो 3 देश मैंने आपको बताए, लिथुआनिया, लातविया और एक ये एस्टोनिया, ये तीनों भी देश जो है नाटो के देश हैं। अब ये वाला हिस्सा तो रूस के कब्जे में आ गया। यहां बेलारूस इसका अपना साथी है। अभी जो फिलहाल मॉस्को से जो व्यापार होता है या जो बाल्टिक सी में जाने का रास्ता है वो यहां से लातविया से होता है। ये कॉरिडोर बहुत छोटा कॉरिडोर है, लेकिन अब जब बेलारूस इसके साथ आ जाएगा, बेलारूस तो साथ है ही, तो अब कहा ऐसा जा रहा है कि 2026 तक ये जो लिथुआनिया है इस इलाके पर कब्जा करने का रशिया का पूरा प्लान तैयार है। और रशिया अगर यहां अपना ये इस पर कब्जा कर लेता है तो ये जो छोटा सा कॉरिडोर है, आपने देखा जैसे हमारी चिकन नेक है, 22 किलोमीटर की उसकी जो चौड़ाई है, यहां भी जो रास्ता है जिस रास्ते से मॉस्को की ट्रेन की पटरियां बिछी हुई हैं और ये व्यापार यहां तक करता है बाल्टिक सी तक, वो रास्ता तो होगा ही होगा उसके पास, लेकिन ये लिथुआनिया वाला रास्ता भी इसका अपना रास्ता हो जाएगा और ये चौड़ा कॉरिडोर हो जाएगा। और ये जो बाल्टिक सी है इसमें भी इसका फिर कोई भी मतलब कहें कि इसके अगेंस्ट में कोई नहीं रहेगा। यहां ब्लैक सी में और इधर बाल्टिक सी में इसका प्रभुत्व रशिया का पूरे तौर पर हो जाएगा। लिथुआनिया पर जब अगर रशिया कब्जा करता है, हमला करता है, तो लिथुआनिया की सीमा लगती है पोलैंड से, बेलारूस की सीमा लगती है पोलैंड से, और ये जो बाकी सीमा जो लगती है वो यूक्रेन से लगती है। अब क्या हुआ, जब 9 जून को हमला किया पुतिन ने, तब आपको पता है कि यहां अपने बॉर्डर पर इस पोलैंड ने अपने फाइटर जेट उड़ा दिए। बिल्कुल, उसने दिखा दिया कि भैया आप तो मिसाइलें दाग रहे हैं लगातार, कहीं ऐसा ना हो कि एक आधे मिसाइल हमारे यहाँ दाग दें अब और फिर बाद में कहते कि अरे मैं तो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा था और गलती से आपके यहाँ आ गई। तो पोलैंड पर अगर हमला करता है, लिथुआनिया पर अगर हमला करता है रशिया, तो नाटो देश रशिया के खिलाफ युद्ध में के मैदान में आएंगे, लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन जब तक लिथुआनिया और पोलैंड पर हाथ नहीं डालता है रशिया, तब तक मैं आपको बता दूं कि तब तक किसी भी तरीके का कोई युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध या फिर नाटो कंट्रीज के आने की बात मतलब बनती नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल अभिषेक, एक अमारी एयरबेस है जिसको कहा जा रहा है कि जो ये तीनों बाल्टिक देश हैं वो उसके करीब है और इस एयरबेस तक पहुंच रूस ने बना ली है और ये सबसे अहम एयरबेस माना जाता है जिसके जरिए जो बाल्टिक देशों को निशाना बनाया जा सकता है, जिनकी सीमाओं तक रूस घुस सकता है और बाकी जो नाटो देश हैं उनको तबाही मचाने के लिए उनके अंदर अगला कदम उठा सकता है। खैर, नाटो देश जो रणनीति और साजिश रच रहे थे, रणनीति बना रहे थे, उनको रूस ने तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली है और उसके साथ जो है बेलारूस भी साथ खड़ा हो गया है। वहां पर कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। शबनम, 2 चीजें जो है मुझे शायद रह गई इसमें बीच में। आपने जो जिक्र किया ना नाटो देशों का, नाटो देशों के से पहले आप समझ लीजिएगा जो हमला 9 जून के दिन किया गया ना, इसमें ईरान के जो ड्रोन्स थे, शाहिद ड्रोन्स, उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, ईरान के ड्रोन्स का खुले तौर पर। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान ने बता दिया है कि हम उसके साथ हैं। अच्छा, इन लोगों का प्लान मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 तक आधे यूक्रेन पर कब्जा करके 2029 तक इसे एक नया रशिया मतलब एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम ही न्यू रशिया होगा। 2029 तक का ये प्लान है। तो अगर मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो 2029 तक आप ये
अभी पोस्टपोन कर दीजिए कि नाटो देश और रशिया आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि 2029 तक इनका प्लान है कि आने वाले 4 साल में किस तरीके से इसे अलग देश बनाया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी रूस का जो प्लान है वो यूक्रेन में तबाही मचाने का और यूक्रेन के जो उसकी सीमा से लगते करीबी जितने भी इलाके पड़ रहे हैं उन पर कब्जे का है, ताकि न्यू रसिया बनाया जा सके। हालांकि पुतिन आगे की प्लानिंग जो है अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर कर रहे हैं। अब अगला कदम वो क्या उठाते हैं यूक्रेन के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।